न्यूज़ 18 इंडिया। नीतीश कुमार ने लालू यादव के साथ ऐसा खेला किया है कि अभी तक लालू यादव को ये समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर नीतीश के दिमाग में चल क्या रहा है, और इसीलिए बयानबाजी भी नहीं हो पा रही है। जेडीयू ने बीजेपी के साथ मिलकर इस वक्त ऐसी बाजी पलटी है कि अब साल 2024 के लोकसभा चुनाव की पहली सियासी चाल पटना से खेली जा रही है। बिहार में एनडीए सरकार, पुराना फॉर्मूला, नए सरदार। बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार बन सकती है। इस वक्त पटना से लेकर दिल्ली तक सियासी गदर मचा हुआ है। लालू प्रसाद यादव नीतीश को 5 बार फोन कर चुके हैं, लेकिन नीतीश ने एक बार भी लालू का फोन नहीं उठाया। इधर खबर आ रही है कि नीतीश कुमार 28 जनवरी को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस्तीफे के बाद नीतीश कुमार बिहार में 9वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे। पर जिनके मन के अंदर कंफ्यूजन है वो जाने, हमारे मन के अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं है, और कंफ्यूजन जिनको है उनकी सोच, उनको मुबारकबाद। तीर हमारे हाथ में है, तो तीर जिसके हाथ में उसको कोई निशाने पर लिया है। हम जिसको निशाने पर लेते हैं वो सीधे तौर पर लेते हैं। बैठक में समकालीन राजनीति में जो चल रहा है, हर मुद्दे पे चर्चा हुई, चाहे राष्ट्रीय मुद्दे हो या राज्य के मुद्दे हो। उसके बाद चर्चा के पश्चात हर पहलू पे गंभीरता पूर्वक विश्लेषण के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे लालू प्रसाद जी को सब लोगों ने हाथ उठाकर अधिकृत किया। लेकिन इधर लालू की आरजेडी कांग्रेस के दिग्गज नेता सिर्फ एक बार नीतीश कुमार से बात करना चाहते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है न कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे नीतीश से संपर्क कर पाए और न ही कांग्रेस के दिग्गज नेता जयराम रमेश नीतीश कुमार से संपर्क कर पा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी पटना से दिल्ली तक ताबड़तोड़ मीटिंग करने में जुटी है। मौजूदा हालात को देखकर साफ लग रहा है कि जेडीयू ने बीजेपी के साथ बिहार में सरकार बनाने के लिए पूरी तरह से मन बना लिया है। ताही विधि रखे राम, ताही विधि रहिए। ये मान के चला जाए कि सब कुछ हो गया है। वही है राम जो ही रुचि रखा। अरे तो कर क्या हम ही ने किया है ना, कोई दूसरा किया है? अरे हम ही पहली बार लेके आए थे और अंतिम में हम ही लेके आए। नीतीश कुमार वहां चले जाएंगे इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। इसलिए कल्पना नहीं कर सकते हैं कि माने इतिहास में अपना नाम जो है किस तरह का दर्ज करवाना चाहते हैं। पूरा इतिहास देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर का चपरासी तक ये कह चुका है कि यहाँ के लिए उनका दरवाजा बंद हो चुका है। उसके बावजूद ये आदमी कैसे साहस कर सकता है? भाई खड़गे जी ने प्रयास किया है बिहार के मुख्यमंत्री से बात करने के लिए, प्रयास किया है, ईमानदारी से प्रयास किया है, और एक बार नहीं 2-3 बार प्रयास किया। अब आप ये भी जान लीजिए कि इस वक्त लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और दूसरे विरोधी दल बिहार संकट से निपटने के लिए क्या दावे कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या राहुल गांधी, लालू यादव, तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को बिहार सरकार भंग करने से रोक पाएंगे, या फिर नीतीश कुमार के तीर से निपटने के लिए बिहार में नई सरकार बचाने के लिए कोई और खेला करेंगे। उनको बताना चाहिए। हमारे प्रवक्ता ने पूछा भी है कि जो इस तरह का सशंकित है, हम लोग को किसी तरह का अविश्वास नहीं है। मुझे विश्वास है कि ये सरकार, हमारी महागठबंधन की सरकार मजबूती से चल रही है, लेकिन अगर कोई चीज बाजार में आ जाए तो इसकी खुलासा करना चाहिए। जो दूरियां दिखाई जा रही है वो दूरियां ऐसी नहीं है कि ये दूरियां कम नहीं हो सकती है। ये कहीं कोई मन में जब दूरी नहीं है तो कुर्सी की दूरी कोई मायने नहीं रखती है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐसा खेल किया है जिसका सबसे बड़ा सदमा लालू यादव को लगा है। लालू प्रसाद यादव का सपना है कि उनके पुत्र तेजस्वी यादव
बिहार के मुख्यमंत्री बने। नीतीश कुमार के साथ यही सोचकर लालू यादव ने सरकार बनाई थी, लेकिन अब नीतीश ने ऐसी पलटी मारी है कि लालू को समझ नहीं आ रहा है कि पहले बिहार बचाएं या फिर 2024 में पीएम मोदी के खिलाफ उतरे इंडी गठबंधन को टूटने से बचाएं। कुछ राजनीतिक पंडितों के मुताबिक नीतीश ने 5 वजहों से जबरदस्त पलटी मारी है, जिसका फायदा जहां बीजेपी को बिहार में लोकसभा चुनाव के दौरान होगा, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडी गठबंधन की हवा निकल जाएगी। जरा देखिए कैसे। आपको ग्राफिक्स वॉल के जरिए एक एक करके वजहें बताते हैं। सबसे पहले आप समझिए कि देखिए, इंडी गठबंधन का संयोजक नहीं बनने से नाराज थे। विपक्ष ने लोकसभा चुनाव के लिए इंडी गठबंधन बनाया। इस महागठबंधन में जेडीयू जो है अभी तक शामिल है। नीतीश कुमार को पूरी उम्मीद थी कि इंडी गठबंधन का संयोजक उन्हें बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिससे वो नाराज हुए। सबसे बड़ी वजह यही बताई जा रही है। दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि सीट शेयरिंग में देरी। देखिए, नीतीश का यह मानना था कि चंद महीनों में चुनाव होने हैं, ऐसे में इंडी गठबंधन को हर राज्य में सीट बंटवारा जल्द से जल्द करना चाहिए, और खासकर बिहार की 40 सीटों में से नीतीश कुमार 14 से 16 सीटें चाहते थे। हालांकि इस पर सहमति नहीं बन रही, और अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस को मात्र 6 सीटें मिलेंगी, जो उसे कतई मंजूर नहीं है। यानी कि दूसरी सबसे बड़ी वजह सीट शेयरिंग का फॉर्मूला। तीसरी बात करते हैं, इंडी गठबंधन में कोई भविष्य नजर नहीं आ रहा है। नीतीश 8 बार बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हालांकि नीतीश को यह बात मालूम है कि अगर इंडी गठबंधन को चुनाव में जीत मिलती है और उन्हें केंद्रीय नेतृत्व में जगह दी जाती है, लेकिन वो सीएम पद नहीं छोड़ना चाहते हैं। चौथी बड़ी वजह आपको बताते हैं कि चौथी बड़ी वजह आखिर क्या कुछ है। चुनाव से पहले भापा राम मंदिर का माहौल। राम मंदिर बनने के साथ ही नीतीश कुमार ये बात बहुत अच्छे से जान चुके हैं कि हवा भारतीय जनता पार्टी की तरफ बह रही है। उन्हें साफ तौर पर लगता है कि बीजेपी को जीत मिलेगी और इंडी गठबंधन की जीत बेहद मुश्किल है। और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण वजह है छवि को सुधारने का मौका। महागठबंधन में आते ही भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार पर भ्रष्टाचारियों के साथ साथ जाने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, आप याद कीजिए, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से लेकर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव तक घोटाले का केस चल रहा है। ऐसे में नीतीश कुमार का साफ तौर पर यह मानना है कि चुनाव से पहले अपनी छवि को साफ किया जाए। बिहार में एनडीए सरकार, पुराना फॉर्मूला, नए सरदार। राजनीतिक दलदल में मत रहिए, आइए और मोदी और भाजपा के नेतृत्व में इस देश को जो मजबूत बनाया जा रहा है, वैभव संपन्न देश बनाया जा रहा है, दुनिया का सिरमौर बनाना जा रहा है, तो इसमें आप सहयोग करिए। तो नीतीश कुमार भी देश के नागरिक तो हैं? हम तो सबसे अपील करते हैं, उनसे भी, नीतीश कुमार से भी, सबसे। देश के अंदर मैं सबसे ही विनती करूंगा कि दलदल से निकलिए और मोदी को मजबूत बनाइए। यदि देश को मजबूत बनाना है तो मोदी को मजबूत बनाइए। इस वक्त बिहार विधानसभा में आरजेडी के पास 89 सीटें हैं, जबकि कांग्रेस के पास 19 सीटें हैं। वहीं लेफ्ट के पास 16 सीटें हैं, एक निर्दलीय विधायक है और एआईएमआईएम का भी एक विधायक है। कुल मिलाकर आरजेडी गठबंधन के पास 116 सीटें हैं। यानी लालू की आरजेडी अगर पूरा जोर लगा ले फिर भी 6 विधायक कम पड़ रहे हैं। यानी लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार के बगैर बिहार में नई सरकार नहीं बना पाएंगे। ऐसे हालात में नीतीश कुमार के करीबी जेडीयू नेता गोपाल मंडल ने तो यहाँ तक दावा कर दिया है कि बिहार में कांग्रेस के 19 विधायकों में से कम 10 विधायक नीतीश की नई सरकार को समर्थन देने जा रहे हैं। ये कांग्रेस के लोग जरूर जदयू से, चूंकि प्रेम भाव रहा है, सब कुछ रहा है, कांग्रेस के ये अशोक चौधरी अध्यक्ष खुद मिल सकते हैं, सब कुछ वो अशोक चौधरी के माध्यम से सारे लोग आ रहे हैं जदयू के नीतीश कुमार के साथ। नीतीश कुमार की सरकार बनेगी, इसमें दो मत। बिहार में एनडीए सरकार, पुराना फॉर्मूला, नए सरदार। अब अगर बात की जाए कि बिहार में क्या नीतीश के नेतृत्व वाली नई सरकार बन सकती है, तो सियासी आंकड़ों के मुताबिक जेडीयू बीजेपी के साथ मिलकर आसानी से सरकार बना सकती है, क्योंकि बिहार की हम पार्टी के मुखिया जीतन राम मांझी ने भी संकेत दे दिए हैं कि उनकी पार्टी की विचारधारा एनडीए से मिलती है, यानी वो एनडीए को समर्थन दे सकते हैं।
वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के पास बिहार विधानसभा में 78 सीटें हैं, जबकि जेडीयू के पास 45 सीटें हैं। वहीं जीतन राम मांझी की HAM पार्टी के पास 4 सीटें हैं। उस हिसाब से बिहार में एनडीए सरकार के पास 127 सीटें होंगी, यानी बहुमत से 5 सीटें ज्यादा। इसका मतलब बिहार में एनडीए सरकार बन सकती है। जो हो बिहार के लिए अच्छा हो, हम लोग ऐसा ही मानते हैं। तो इसको लेकर क्या बैठक होने जा रही है? नहीं, बैठक में हम लोग सामान्य रूप से पटना में बैठक में तो आते ही रहते हैं, और आज भी एक बैठक है तो अच्छा है। बैठक तो भारतीय जनता पार्टी की अपनी कल्पना में ही है और होते ही रहना चाहिए। तो लग रहा है कि क्या परिवर्तन का आपको लग रहा है कुछ अच्छा परिवर्तन होने वाला है क्या? अगर आपको लग रहा है तो जरूर हो जाना चाहिए। एक सवाल ये भी उठता है कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी को धोखा देने वाले नीतीश कुमार को एनडीए में शामिल करने के लिए इतनी उतावली क्यों है? क्यों बीजेपी ने नीतीश कुमार के लिए सियासत का बुलंद दरवाजा खोल दिया है? जरा देखिए। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती नीतीश कुमार ही पेश कर रहे थे। विपक्ष के बिखरे कुनबे को एक मंच पर लाने का श्रेय नीतीश कुमार को जाता है। ये नीतीश कुमार ही थे जिन्होंने सबसे पहले कांग्रेस को गठबंधन के लिए तैयार किया, लेकिन अब नीतीश बीजेपी के पाले में है, इसीलिए अब ऐसा नहीं हो पाएगा। नीतीश को 2014 की मोदी लहर में भी 16% वोट मिले थे। नीतीश का प्रभाव केवल बिहार तक सीमित नहीं है, वो पड़ोसी राज्य झारखंड और उत्तर प्रदेश में भी असर डाल सकते हैं। बीजेपी का टारगेट नीतीश का 16% वोट भी है। बिहार में ईबीसी यानी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास की आबादी 30% है। इस वोट पर भी बीजेपी की नजर है, क्योंकि अति पिछड़ा वर्ग का बहुत बड़ा वोटर वर्ग नीतीश की पार्टी जेडीयू से जुड़ा हुआ है। बीजेपी हर हाल में लोकसभा चुनाव से पहले इंडी अलायंस को पूरी तरह से तोड़ने की कोशिश कर रही है। नीतीश कुमार इंडी गठबंधन के बड़े नेताओं में से एक हैं। वो नीतीश कुमार को तोड़कर गठबंधन को जोरदार झटका देना चाहते हैं। बीजेपी अब आगे की सोच रही है। वो हर हाल में तेजस्वी को सीएम बनने से रोकना चाहती है। यही वजह है कि नीतीश कुमार को एक और बार सीएम भी बनाना पड़े तो बीजेपी को कोई एतराज नहीं है। राजद नेतृत्व बेचैन है। बेचैनी का कारण साफ है कि चूंकि इन लोगों की आदत में शुमार रहा है नौकरी के बदले जमीन लेने का, तो 2,15,000 शिक्षकों की बहाली जो तय सीमा में माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुआ, जिसमें न पदस्थापन में चल पाया न नौकरी देने में चल पाया, तो स्वाभाविक है अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। अनर्गल प्रलाप पर रोक लगाइए, वरना अंजाम इसका राजनीति में बेहतर नहीं होगा। अगले 24 घंटे में बिहार की सियासत पूरी तरह से बदल चुकी होगी। अब देखना होगा कि बीजेपी बिहार जीतने के बाद विरोधियों के किस दल या गुट को अपना सियासी टारगेट बनाती है।